हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हम। आज मैं आपके आगे कैपिटलिज्म की बात करने जा रहा हूँ। कैपिटलिज्म क्या होता है? एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इंसान को कंज्यूमर बनाना, यानी कि उसको मनी माइंडेड बनाना। जो भी चीज़ बेची जा सकती है, यानी कि ह्यूमन ऑर्गन तक भी, उसे बेचो और पैसा कमाते जाओ। पर ये कभी क्वेश्चन मत करो हम पैसा कमा क्यों रहे हैं। इसी को कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कैपिटलिज्म जो होता है इंसान को एक कंज्यूमर मशीन बनाता जा रहा है। और मैं इससे रिलेट करता हूँ कि कैपिटलिज्म ने इंसान की सोचने समझने की शक्ति छीन ली है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने देखा होगा आईफोन आया है। अब लोग जो है आईफोन को खरीदने के लिए ईएमआई भर रहे हैं, वो लोन पर फ़ोन ले रहे हैं। क्या इतने महंगे फ़ोन की उनको ज़रूरत है? उनका बजट में नहीं, फिर भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनको सोशल प्रेस्टीज मिलती है, ताकि लोग उनकी तारीफ़ करें। अब इस 2 रुपए की तारीफ़ के लिए वो हज़ारों रुपए का लोन लेते हैं और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कि लोन के ट्रैप में। इसी को अगर आपको और डिटेल में जानना हो ना, तो किताब पढ़िएगा, गोदान, मुंशी प्रेमचंद की है। वो भी ऐसे ही सोशल सोसाइटी में जो है अपना रिस्पेक्ट ओनर बचाने के लिए बार बार लोन पे लोन लेता जाता है और एक दिन वो मर जाते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे, आम इंसान की जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से कैपिटलिज्म ने कंज्यूम कर लिया है, पूरी तरह से उसके विचारों को कब्जा कर लिया है। अब आप जब सोचते हैं क्या, सिर्फ मुझे ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना है। पैसा कमा क्या करेंगे? ज़्यादा ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदेंगे और फिर से वो पैसा किसके पास चला जाएगा? वापस ओनर के पास चला जाएगा। आप सुबह से काम करते हैं शाम तक। कैपिटलिज्म कहता है और काम करो और काम करो और मेहनत करो। क्यों? ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ज़्यादा पैसा मिलेगा क्या होगा? आप महंगी चीज़ खरीदेंगे, फिर से वही चीज़ जो है महंगी खरीदेंगे और किसको जाएगा पैसा? बड़े बड़े मालिक को जाएगा, ओनर्स को जाएगा, है ना। फिर कैपिटलिज्म कहता है तुम खाली क्यों बैठे यार, और काम कर लो और पैसा आ जाएगा, है ना। पहले इंसान खाली बैठता था, विचार करता था, किताब लिखता था, सोचता था। और अब कैपिटलिज्म कह रहा है अरे तुम खाली क्यों बैठे हो, तुम इतनी देर में चाय पी रहे हो, घर पे बैठ के घर वाले से बात क्यों कर रहे हो, काम कर लो कोई और पैसा आ जाएगा, 4 पैसा और आ जाएगा, है ना। इसलिए इंसान को कैपिटलिज्म ने एक पैसा कमाने की मशीन बना दिया है। इसी की वजह से तो आप देखते होंगे कि जो काम करने के जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी जो लिमिटेड कर दिया। हर चीज़ को कहता है टेक्नोलॉजी करो। टेक्नोलॉजी से क्या होगा कि 8 घंटे आपको लैपटॉप पे काम करना पड़े, उससे क्या होगा? चश्मा लग जाएगा, है ना। चश्मा लग जाएगा तो फिर आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो कहेगा यार क्रिजाल के लेंस लगाओ, तुम्हारी आंखें बहुत वीक है, ठीक है। फिर वो कहे पर आप काम तो छोड़ नहीं सकते लैपटॉप का, फिर वो कहेगा कि यार तुम्हारी आंख खराब हो गई, अब ऑपरेशन करा लो, है ना। फिर आप पैसा फिर से वहीं चला जाएगा। पहले ये आपको जो है बीमार करता है, फिर उसका क्योर देता है। पहले कैपिटलिज्म में क्या बनाया? बंदूक बनाई, फिर बनाया बुलेट प्रूफ जैकेट, है ना। इसी तरह से कैपिटलिज्म काम करता है। पहले वो आपको फोन का अ, मशीन का गुलाम बनाएगा, फिर उसको हटाने के तरीके देगा। पहले कैपिटलिज्म ने आपको फ्री डेटा दे दिया, अब आपको गुलाम बना लिया। फिर आपको दिया ये ऐप यूज कर लो, इससे क्या होगा? तुम्हारा जो मिनिमलिज्म हो जाएगा, फोन का यूज तुम देखने लगोगे कि इतना फोन तुम यूज कर पा रहे हो और इतना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले उसने तुम्हें लत लगा दी कि ज्यादा ज्यादा फोन यूज करो, अब वो कह रहा है तुम्हें इस लत से बाहर निकलना है। यही कैपिटलिज्म है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखें, आपकी ज़िंदगी छू मंतर हो जाती है इसी में। पैसा कमाना, फिर उस पैसे को एक्सपेंसिव चीज़ में यूज़ करना, फिर से वही काम करना। आदमी 9 बजे जाता है, 7 बजे घर पर आता है, उसके बाद सोचने के लिए वक्त नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। जिनके लिए कर रहा है वही खुशी नहीं है। आप देखो, आदमी 1.5 लाख भी कमा रहा है, 2 लाख भी कमा रहा है, फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस पैसे का यूज़ करने के लिए वक्त ही नहीं है। वक्त कहाँ जा रहा है? सारा कंपनी में चला जाता है। कंपनी प्रेशर डालती है, प्रेशर डालते सर दर्द होता है, सर दर्द होता है तो आप अस्पताल जाते हैं, अस्पताल कहता है ये गोली ले लो 1,000 रुपये की, फिर वो पैसा वहीं चला जाता है। यही कैपिटलिज्म है। अगर आप थोड़ा सोचें, कुछ टाइम अपने दिमाग को दें, तो आप पाएंगे कि आप एक रेड ट्रैप में फंसे पड़े हैं। आप चीज़ें उसलिए नहीं कर रहे हैं, ये खरीद चीज़ उसलिए नहीं रहे कि आपको ज़रूरत है, आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि अगर वो नहीं खरीदेंगे तो सोसाइटी आपका मजाक बनाएगी। सोसाइटी के गुलाम बनाने के लिए आपको ये सब किया जा रहा है। ये नहीं चाहते कि आप लोग पढ़ें, आप फिलोसोफर बने, साइकोलॉजिस्ट बने। अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे मुझको 1 लाख का फ़ोन नहीं चाहिए,
मुझे 100 रुपये की किताब चाहिए, क्योंकि जो मज़ा किताब पढ़ने में है, जो माइंड का डेवलपमेंट किताब पढ़ने में होगा, वो फ़ोन चलाने से नहीं होगा। फ़ोन तो आपका वीक बना रहा है। आज आप देखते होंगे लोग ऐसे ऐसे बस फ़ोन चला रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं माइंडलेसली। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि फ़ोन का कितना अच्छा यूज़ किया जा सकता है। आप फ़ोन में यूट्यूब पे बड़े से बड़े किताब पढ़ सकते हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानियां पढ़ सकते हैं। कितने सारे अच्छे चैनल है, जैसे मैं चैनल सुनता हूँ कपिल गांगवानी का, इंग्लिश लिटरेचर कितना अच्छा वो बताते हैं, है ना। ये दूसरे चैनल्स हैं जहाँ से आप पढ़ाई की चीज़ें कर सकते हैं, बट आप जो है अपना टाइम उसमें यूज़ नहीं करेंगे। आप जो है सारा का सारा टाइम स्क्रोलिंग में यूज़ कर लेंगे, ताकि आपका जो माइंड है वो स्लेव बन जाए, आप जिंदा ना हो सके दिमाग से, आप कभी स्कॉलर ना बन सके। एग्जाम्पल देता हूँ, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी का कितना अच्छा यूज़ हो सकता है। आप विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, जो कि सबसे फाउंडेशन किताब मानी जाती है फेमिनिज्म की, पर आप वो नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको स्क्रोलिंग से फुर्सत नहीं मिलेगी। आप दुनिया की ऊंची से ऊंची किताब पढ़ सकते हैं, जर्मन आइडियोलॉजी पढ़ सकते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ सकते हैं, आसान भाषा में पढ़ सकते हैं चैट जीपीटी से, कोई भी ऐप से। पर आपका माइंड कभी यहाँ नहीं जाने देगा ये। अगर ये आप ये सब पढ़ लेंगे तो फिर क्वेश्चन करने लगेंगे यार, क्वेश्चनिंग करने लगेंगे कि यार हमें क्या इतने पैसों की जरूरत है अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए या नहीं। क्या हम सारी ज़िंदगी सिर्फ काम करने के लिए आए हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी करने आए हैं, या कोई अदर पर्पस के लिए भी है। बट ये सब आप जब कर सकेंगे जब आप माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देंगे और सोचेंगे, है ना। तो कैपिटलिज्म से थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा सा सोचो आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो ये सारी चीज़ें, वरना आपका जीवन भी ऐसे ही चला जाएगा। एक लोस्टोर्स की कहानी है, हाउ मच लैंड अ मैन नीड। तो उसमें एक आदमी होता है, उसको कहा जाता है भाई तुम जितनी चाहे ज़मीन ले लो, ठीक है। और आदमी भी ग्रीडी होता है, पर शर्त ये है कि तुम जहाँ से स्टार्ट करोगे शाम तक तुम्हें वहीं तक आना है, सूरज ढलने से पहले। अब पहले सोचता है यार मैं 50 गज ले लेता हूँ, ले लिया, फिर को जाए यार अभी तो सूरज में डूबने बहुत वक्त है, 100 गज 200 गज 300 गज, है ना। लेता जाता तो बहुत आगे तक निकल जाता। फिर सोचता अरे मैं तो बहुत आगे आ गया, मुझे वापस भी तो जाना है। अब वो भागता है, तेजी से भागता है, जैसे आम इंसान भागता है, पूरा दिन तेजी से भागो भागो भागो, काम करो काम करो काम करो। फिर वो भागते भागते क्या होता है, गिर जाता है, और जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ तो आ जाता है, पर उसके मुंह से खून निकलता है, मर जाता है। क्या होता है इसके बाद? उसके लिए 2 गज जमीन खोद दिया जाता है और दफना दिया जाता है। ये होता है ग्रीड का नतीजा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी भी ऐसे ही बीतती जा रही है। आप बहुत ज़्यादा पैसा कंज्यूम करने में लगे, वेल्थ कंज्यूम करने में लगे, बट कभी आपने उसको एंजॉय नहीं किया। सनी का यही तो कहता है, एक फिलोसोफर है सनी का, वो कहता है लोग इतने पागल हो जाते हैं वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में, इतने एक्यूमुलेट करने में, कि कभी उसको यूज़ ही नहीं कर पाते, कभी उसको जॉय नहीं कर पाते, इंजॉय ही नहीं कर पाते। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका कितनी ज़्यादा चीज़ है, इससे फ़र्क पड़ता है कि आप उसको कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, कितना यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। तो अपने माइंड का थोड़ा सा यूज़ करो और थोड़ा सा ह्यूमन की तरह जीना सीखो। थैंक यू वेरी मच।